हसीन पावन श्रृंखला की आज की कड़ी में हम बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन के प्रवर्तक विपिन चंद्र पाल। स्वतंत्रता आंदोलन में देश भर में प्रसिद्ध हुई लाल बाल पाल नामक त्रयी के एक स्तंभ विपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर 1858 को वर्तमान बांग्लादेश के जिला श्रीहट के ग्राम पैल में श्री रामचंद्र पाल एवं श्रीमती नारायणी के घर में हुआ था। बचपन में ही इन्हें अपने धर्म प्रेमी पिताजी के मुख से सुनकर संस्कृत श्लोक एवं कृतिवास रामायण की कथाएं याद हो गई थी। विपिन चंद्र प्रारंभ से ही खुले विचारों के व्यक्ति थे। 1877 में वे ब्रह्म समाज की सभाओं में जाने लगे। इससे इनके पिताजी बहुत नाराज हुए, पर विपिन चंद्र अपने काम में लगे रहे। शिक्षा पूरी कर वे एक विद्यालय में प्रधानाचार्य बन गए। लेखन और पत्रकारिता में रुचि होने के कारण उन्होंने श्रीहट तथा कोलकाता से प्रकाशित होने वाले पत्रों में संपादक का कार्य किया। इसके बाद वे लाहौर जाकर ट्रिब्यून पत्र में सह संपादक बन गए। लाहौर में उनका संपर्क पंजाब केसरी लाला लाजपत राय से हुआ। उनके तेजस्वी जीवन व विचारों का विपिन चंद्र के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। विपिन चंद्र जी एक अच्छे लेखक भी थे। बांग्ला में उनका एक उपन्यास तथा 2 निबंध संग्रह उपलब्ध हैं। 1890 में वे कलकत्ता लाइब्रेरी के सचिव बने। अब इसे राष्ट्रीय ग्रंथागार कहते हैं। 1898 में वे इंग्लैंड तथा अमेरिका के प्रवास पर गए। वहां उन्होंने भारतीय धर्म, संस्कृति तथा सभ्यता की विशेषताओं पर कई भाषण दिए। इस प्रवास में उनकी भेंट भगिनी निवेदिता से भी हुई। भारत लौटकर वे पूरी तरह स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयासों में जुट गए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। अब उन्होंने न्यू इंडिया नामक साप्ताहिक अंग्रेजी पत्र का संपादन किया। इनका जोश आंदोलन के साथ साथ श्रेष्ठ व्यक्तियों के निर्माण पर भी रहता था। कांग्रेस की नीतियों से उनका भारी मतभेद था। वे स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के आगे हाथ फैलाना या गिड़गिड़ाना उचित नहीं मानते थे। वे उसे अपना अधिकार समझते थे तथा अंग्रेजों से छीनने में विश्वास करते थे। इस कारण शीघ्र ही वे बंगाल की क्रांतिकारी गतिविधियों के केंद्र बन गए। 1906 में अंग्रेजों ने षड्यंत्र करते हुए बंगाल को हिंदू तथा मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर बांट दिया। विपिन चंद्र पाल के तन मन में इससे आग लग गई। वे समझ गए कि आगे चलकर इसी प्रकार अंग्रेज पूरे देश को 2 भागों में बांट देंगे। अतः उन्होंने इसके विरोध में उग्र आंदोलन चलाया। स्वदेशी आंदोलन का जन्म बंग भंग की कोख से ही हुआ। पंजाब में लाला लाजपत राय तथा महाराष्ट्र में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस आग को पूरे देश में फैला दिया। विपिन चंद्र ने जनता में जागरूकता लाने के लिए 1906 में वंदे मातरम नामक दैनिक अंग्रेजी अखबार भी निकाला। धीरे धीरे उनके तथा अन्य देशभक्तों के प्रयास रंग लाए और 1911 में अंग्रेजों को बंग भंग वापस लेना पड़ा। इस दौरान उनका कांग्रेस से पूरी तरह मोहभंग हो गया। अतः उन्होंने नए राष्ट्रवादी राजनीतिक दल का गठन कर उनके प्रसार के लिए पूरे देश का भ्रमण किया। वे अद्भुत वक्तृत्व के कला के धनी थे। अतः उन्होंने सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ती थी। एक बार अंग्रेजों ने श्री अरविंद के विरुद्ध एक मुकदमे में गवाही के लिए विपिन चंद्र को बुलाया, पर उन्होंने गवाही नहीं दी। अतः उन्हें भी 6 माह के लिए जेल में ठूंस दिया गया। आजीवन क्रांति की मशाल जलाए रखने वाले इस महान देशभक्त का निधन आकस्मिक रूप से 20 मई 1932 को हो गया। भारत माता की जय।